Hello everyone, welcome to our channel Vedic Academy, the power of success. नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं वैदिक एकेडमी द पावर ऑफ सक्सेस। तो आइए हम बायोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पे चर्चा कर लेते हैं जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। क्या नाम है? नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम पढ़ाने से पहले हम बात कर लेते हैं तंत्र के बारे में, यानी कि सिस्टम के बारे में। तो आइए, ये क्या है? तंत्र। क्या है? तंत्र। ये तंत्र का होता क्या है? तंत्र का मतलब होता क्या? सिस्टम होता क्या है? सिस्टम यानी कि अगर कोई भी सिस्टम एक साथ जुड़ा हुआ है, और उसमें से कोई भी एक एक चीज निकाले और उस सिस्टम पे प्रभाव पड़े, उसे ही क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? सिस्टम। उस चीज पे प्रभाव पड़े तो उसे ही क्या कहते हैं? हम सिस्टम कहते हैं। आइए अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम है क्या। नर्वस सिस्टम है क्या? तो नर्वस सिस्टम बॉडी को कंट्रोल करने वाले को हम कहते हैं, बॉडी को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। क्या कहते हैं जी? नर्वस सिस्टम। अगर पूरे बॉडी को जो चीज कंट्रोल कर रहा है, जो चीज पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, उस सिस्टम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। उस सिस्टम को क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का सबसे मेन हिस्सा होता है ब्रेन। नर्वस सिस्टम का सबसे मेन हिस्सा क्या होता है? ब्रेन। तो क्यों ना आज ब्रेन के बारे में चर्चा कर लीजिए। क्या कहते? तो चलो अब सीधे आके ब्रेन के बारे में चर्चा करी। जब तो ब्रेन का है, ब्रेन में एक हड्डी होता है जो क्रोमियम नामक हड्डी कैसे बना होता है। किस नामक हड्डी से बना होता है? क्रोमियम नामक हड्डी से। ये क्रोमियम नामक हड्डी 8 हड्डियों के जोड़ से बना है। 8 हड्डियों के जोड़ से बना है क्रोमियम नामक हड्डी। ये क्रोमियम नामक हड्डी जो बा एकर काम बबुआ कि ई हमनी के रक्षा देला। ये हमनी के ब्रेन के क्या करेला? रक्षा देला। ये हमनी के ब्रेन के क्या करेला? रक्षा देला। तो क्रोमियम नामक हड्डी हमनी के ब्रेन के रक्षा देला, इसीलिए एकरा कहल जाला रक्षा करे वाला हड्डी, इसीलिए क्रोमियम नामक हड्डी कहल जाला। अब ई काय की रक्षा करला। कितना हड्डी के जॉइंट से बनल बा? 8। कितना हड्डी के जॉइंट से? 8 हड्डी के जॉइंट से। अच्छा, मान लीजिए कोई चीज हम लोग ज्वाइंट करते हैं, जैसे घर में कोई चीज ज्वाइंट करते हैं तो फेविक्विक लगाते हैं, फेविक्विक लगाते हैं, कुछ लगाइए कि ना ज्वाइंट करते हैं महाराज। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कुछ लगा के भगवान जी ज्वाइंट किए हैं, अल्लाह ताला ज्वाइंट किए हैं। नहीं, वाहिगुरु, गॉड सब क्या इसी तरह ज्वाइंट किए हैं, कुछ ना कुछ लगा के। तो ये चीज है, यहाँ पे भगवान जी अल्लाह ताला लगाए हैं फेवरेट ज्वाइंट। क्या? कौन सा ज्वाइंट? फेवरेट ज्वाइंट। तो पूछेगा क्वेश्चन में कि क्रोमियम नामक हड्डी को ज्वाइंट करने वाला जो रस है उसका क्या नाम है? तो क्या बोलते हैं? फेवरेट ज्वाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेवरेट ज्वाइंट बोलते हैं। इसे हिंदी में रेशेदार कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? रेशेदार कहा जाता है। आइए, तो हमारा जो ब्रेन है ये क्रोमियम नामक हड्डी है, क्रोमियम नामक हड्डी से घिरा हुआ है। इसका अंदर एक झिल्ली होता है। इसका अंदर क्या होता है? एक झिल्ली होता है। इसका अंदर एक क्या होता है? झिल्ली। अब ये झिल्ली होता है, इस झिल्ली के अंदर रहता है ब्रेन। झिल्ली का नाम होता है मेनिंजोइड झिल्ली। इसलिए झिल्ली मतलब प्लोथिन, झिल्ली मतलब प्लोथिन। इसलिए झिल्ली दिया जाता है, इस ब्रेन के अंदर, क्योंकि ब्रेन जो है वो डायरेक्ट हड्डी से टच ना हो, जिसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे भगवान जी क्या कर दिए हैं? एक प्लोथिन दे दिए हैं जिसका, यानी झिल्ली, बायो में क्या बोलेंगे? झिल्ली, जिसका नाम है मेनिंजोइड झिल्ली, जिसका नाम क्या है? मेनिंजोइड झिल्ली। अच्छा, हम अभी आपको क्या बताएं महाराज कि हम लोग का ब्रेन का रक्षा कौन देता है? क्रोमियम नामक हड्डी। कौन देता है? क्रोमियम नामक हड्डी। अब ये जो क्रोमियम नामक हड्डी हम लोग ब्रेन का रक्षा देता है, तो देखते कभी गांव में मार दिया एक लाठी धड़ाक से, कुछ नहीं हुआ। अरे मार दल को एकदम वहां पे, तो कुछ नहीं होता है। कुछ होता है? एकदम कुछ नहीं होगा। काहे कि क्रोमियम नामक हड्डी। लेकिन बाबू यही पूरा एकदम गुस्सा में लिया, लाठी एकदम धड़ाक से मार दिया और वहां पे धड़ाक से लगा और क्रोमियम नामक हड्डी को लगा और उसके बाद धड़ाक से लग के मेनिंजोइड झिल्ली को लग गया। बबुआ रे, जहां तेरा मेनिंजोइड झिल्ली प्रभावित हुआ तो एक बीमारी हो जाता है जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस किसे होता है? ये जो क्रोमियम नामक हड्डी है, ये क्रोमियम नामक हड्डी मेनिंजोइड जो झिल्ली है, अगर कोई एकदम कस के मार दिया, एकदम ब्रेन में, तो धड़ाक से क्या हुआ? हमारा तो सबसे क्रोमियम नामक हड्डी को चोट लगा,
उसको भी पार करके किसमें चल गया, मेनिंजेट झिल्ली को लगा। अब मेनिंजेट झिल्ली को जब चोट लग गया तो वो जब प्रभावित हुआ तो किसमें धक्का मारा, उसका अंदर हम लोग का ब्रेन है, जिस कितना 1300 ग्राम से 1400 ग्राम, 1300 ग्राम से 1400 ग्राम, 1350 ग्राम से 1400 ग्राम, 1350 ग्राम से 1400 ग्राम। तो बाबू जो मेनिंजेट झिल्ली का अंदर जो ब्रेन है, मेनिंजेट झिल्ली का अंदर जो ब्रेन है, उसमें अगर चोट लग गया, उसमें अगर चोट लग गया तो हम लोग को एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। जिसे क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस रोग। और ये मेनिंजाइटिस रोग अगर किसी को हो जाता है तो आदमी पागल तरह थोड़ा करने लगता, थोड़ा नहीं मतलब पूरा पागल की तरह करने लगता है। आशा करते हैं यहाँ तक कोई आपत्ति ना होगा। हमने बताया कि क्रोमियम नामक हड्डी होता है जो 8 हड्डी से बना होता है, उसका जॉइंट को हम लोग बोलते हैं फेब्रेस जॉइंट, जिसे हम रेशेदार भी कहते हैं। और फिर बताएं इसका जो वजन होता है ब्रेन का 1350 से 1400 ग्राम होता है। और ब्रेन के अंदर एक झिल्ली है जो मेनिंजेट झिल्ली है। कौन सा झिल्ली, मेनिंजेट। अगर ये प्रभावित हो गया तो एक रोग हो जाती है जिसे हम कहते हैं मेनिंजाइटिस रोग। यहाँ तक कोई आपत्ति? अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ाते हैं ब्रेन की तंत्रिका कोशिका। ब्रेन बना होता है तंत्रिका कोशिका से, यानी कि न्यूरॉन सेल से, यानी कि न्यूरॉन सेल से, इंग्लिश में बोला जाए तो न्यूरॉन सेल। ब्रेन बना है तंत्रिका कोशिका से, यानी कि न्यूरॉन सेल से। और न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम होता ही नहीं। न्यूरॉन सेल में क्या नहीं होता है, सेंट्रोसोम होता ही नहीं। यानी कि सेल, अगर सेंट्रोसोम नहीं होगा यानी कि सेल डिवीजन नहीं कराएगा। हमने आगे बायो क्लास में बताया है सेल डिवीजन है क्या। सेल डिवीजन यानी कि एक चीज टूट के दूसरी चीज को बना दे, उसे हम कहते हैं सेल डिवीजन। यानी कि आटा का जो लोइया होता है ना, तो दिखेगा कई औरत लोग मतलब ऐसे करके ज्यादा हो जाएगा ना आटा का गोली, उसको फिर कम करके फिर रख देगी, फिर बनाएगी। तो एक आटा का लोइया 2 आटा का लोइया में टूट जाए, एक आटा का गोला 2 आटा के गोला में टूट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। और तंत्रिका ब्रेन किससे बना है, नर्वस सिस्टम से, नर्वस सेल से। ब्रेन किससे बना है, नर्वस सेल से, यानी कि तंत्रिका कोशिका से। और तंत्रिका कोशिका में तो सेंट्रोसोम है ही नहीं। जब तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं है तो सेल डिवीजन कराएगा ही नहीं, और सेल डिवीजन कराएगा ही नहीं। तो बाबू आप बात समझिए, अगर कहीं सेल डिवीजन नहीं हुआ, सेल डिवीजन का अर्थ क्या, वहां का क्षतिपूर्ति, उसका क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति मतलब क्या, मान लो कि घर में एक बाल्टी टूट गई, मान लो कि घर में एक बाल्टी टूट गई। अब बबुआ रहे कि घर में एक बाल्टी टूट गई बा, तो बाल्टिया टूट जाला तो हमने क्या करेंगे, टूट जाला तो फेविक्विक से लाके ज्वाइंट कर लीजिए कि बाल्टी कैसू करके 1-2 दिन चले और अच्छा से। ठीक वही प्रकार से भगवान जी अल्लाह ताला यही काम करेलन। और करेलन का जी कि जैसे हमने के शरीर में अगर कुछ हुए तो हमने के शरीर में कुछ हुए, जैसे यहाँ कट गई तो सेंट्रोसोम के काम बाकी कट गई तो यहाँ देखे लगे यहाँ पे कट गया है, देखिए कट गया तो देखिएगा फिर कुछ दिन में अपने आप यहाँ से पपड़ी जम जाएगा, फिर अपने आप चमड़ा आ जाएगा। ये कौन कराया, सेल डिवीजन। कौन कराया, सेल डिवीजन। यानी कि क्षतिपूर्ति करता है, शरीर में कुछ क्षति हो गया उसका पूर्ति करता है, वो कौन करता है, सेल डिवीजन। लेकिन ब्रेन में तो सेल डिवीजन है ही नहीं, ब्रेन में तो सेल डिवीजन है ही नहीं, तो यहाँ का क्षतिपूर्ति कौन करे। इसीलिए देखिएगा कभी कभी पुलिस बोलता है, कभी कभी नहीं हमेशा बोलता है कि बाइक चलाता रहता बबुआ तो हेलमेट पहन के चलावा। काहे कि जो ब्रेन बा एकरा में सेल डिवीजन होबे ना करला, आ एक बार चोट लग गई तो अपने से बनी ना, तो अपने से बने तो बड़ी दिक्कत हो जाए। इसीलिए बोलेला कि काची लगा चला, हेलमेट लगा चला। फिर बोल देला कि चालान काट देला, तो एकरा में बहुत आदमी को दुख लगेला कि चालान काहे काटला। तो बाबू जाके संविधान पढ़ा, संविधान में आर्टिकल 21 कहले बा, आर्टिकल 21 जो हमने मौलिक अधिकार बा, आर्टिकल 21 कहले बा कि हम लोग का प्राण दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि अपना भी प्राण का रक्षा करना है और दूसरा का भी प्राण का रक्षा करना है। तो दूसरा के प्राण की रक्षा करे खातिर वो हेलमेट लगवाए कहेला, ना कि अपन प्राण, अपनो प्राण के रक्षा करे के बाद आर्टिकल 21 के तहत। तो आर्टिकल 21 के तहत तहारा वो चालान काटे के मजबूर रहेला, कहा कि तहार प्राण के रक्षा करे ओकर जिम्मेदारी बात। एकरा में गुस्सा नहीं ना, चला आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हो गई न्यूरॉन सेल। तो न्यूरॉन सेल डिवीजन ना करा, न्यूरॉन सेल क्या करा, सेल डिवीजन ना करा, इसीलिए ब्रेन में चोट लग जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाए। अब सेल डिवीजन ना कराने से फायदा भी बा एगो घाटा भी बा। सेल डिवीजन अगर कराने से, अगर सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होता तो एगो बहुत खतरनाक रोग हो जाला जेकर नाम है कैंसर। अगर शरीर में सेल डिवीजन ज्यादा होता तो बहुत खतरनाक रोग हो जाला जेकर नाम है कैंसर।
अब बोलबा कि भैया एक जगह कैंसर ना हो, हम लोग कहाँ है महाराज, कहाँ कैंसर ना है? तो भैया अभी तो पढ़ा के गई कि ब्रेन में तो सेल डिवीजन होबे ना कर, और जब ब्रेन में सेल डिवीजन होबे ना करी, जब ब्रेन में सेल डिवीजन होबे ना करी तो वहां पे जब ब्रेन में सेंट्रोसोम है ये नहीं है और सेल डिवीजन होबे ना करी, जब ब्रेन में सेल डिवीजन ना हुए तो वहां पे कैंसर होने की तो संभावना नहीं है। हम बोले हाँ भाई तो बहुत एकदम बढ़िया का पढ़ाते रहो, एकदम तगड़ा बतेगा सही में, काहे ब्रेन में सेल सेंट्रोसोम नहीं है तो सेल डिवीजन होबे ना करी, तो सेल डिवीजन होबे ना करी तो कैंसर उतना हो सकता है? कैंसर तो तभी तो मतलब जब धड़ बहुत सेल डिवीजन हो जाए, आवश्यकता से ज्यादा सेल डिवीजन। तो हम कहनी हाँ हाँ सही बोला था, काहे कि सेल डिवीजन ना हुई तो ब्रेन में कैंसर है ना, लेकिन फिर भी सुने के मिलेला कि ब्रेन में कैंसर हो गया, जगह नाम है ट्यूमर। बोलो कैसे? तो तू कहो गया भैया तू तो गलत पढ़ा देगा, गलत ना पढ़ाई। सुनो, ब्रेन के 90% भाग बनल बा न्यूरॉन सेल से, 90% भाग बनल बा न्यूरॉन सेल से, लेकिन 10% जो ऐसा भाग है, 10% जो ऐसा भाग है वो बना है किससे? वो बना है न्यूरॉन गैलियम सेल से, बना किससे? न्यूरॉन गैलियम सेल। और ई न्यूरॉन गैलियम सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है, और यही न्यूरॉन गैलियम सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है तो धार सेल डिवीजन करा देता है। अब ज्यादा सेल डिवीजन करा देता है, अब किसी भी चीज शरीर में अगर ज्यादा कहीं भी सेल डिवीजन हो गया तो वहां कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? कैंसर। कौन सा रोग हो जाता है? कैंसर। अब ब्रेन का कैंसर का पहला नाम है ट्यूमर। क्या होता है? ट्यूमर। और वहां का ज्यादा सेल डिवीजन हो गया, ज्यादा सेल डिवीजन वहां हो गया, सेंट्रोसोम ज्यादा सेल डिवीजन करा दिया तो वहां पहला क्या होगा? ट्यूमर हो जाएगा। ब्रेन में क्या हो जाएगा? ट्यूमर। तो सुने होंगे ब्रेन ट्यूमर से आदमी मर गया, ब्रेन कैंसर, बात समझना रहना। तो अभी हम दो बात बोले कि एक तो ब्रेन में सेल डिवीजन होता नहीं, सेंट्रोसोम होता नहीं, लेकिन एक बात और बोले हैं कि सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है लेकिन न्यूरॉन सेल में नहीं, न्यूरॉन गैलियम सेल में। न्यूरॉन का 90% भाग बना है न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सेल। ब्रेन का 90% भाग किसका बना है? ब्रेन का 90% भाग किसका बना है? तो न्यूरॉन सेल का। लेकिन ब्रेन का एक 10% भाग किससे बना है? न्यूरॉन गैलियम सेल में। और वही न्यूरॉन गैलियम सेल में सेंट्रोसोम होता है जो धार सेल डिवीजन कराता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें कैंसर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तो कोई दिक्कत? आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा। न्यूरॉन सेल की लंबाई को हम साइनेप्स कहते हैं। न्यूरॉन सेल की लंबाई को हम कहते हैं साइनेप्स कहते हैं। न्यूरॉन सेल की लंबाई को साइनेप्स। और न्यूरॉन सेल की लास्ट का हिस्सा जो है उसे एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन। एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से जुड़ा नहीं रहता है, एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से जुड़ा नहीं रहता है। तो एक्सॉन का काम क्या करता है? हम लोग को ब्रेन में मैसेज भेजने का काम ये एक्सॉन के माध्यम से ही जाता है। लेकिन एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से तो जुड़ा हुआ है नहीं, तो मैसेज भेजने में तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से जुड़ा नहीं है। तो इसमें मैसेज भेजने के जहां तक जुड़ा नहीं है वहां तक मैसेज भेजने के लिए काम करता है सोडियम। कौन करता है? सोडियम। सोडियम क्या करता है कि हम लोग का शरीर का मैसेज किसमें भेजता है? ब्रेन में। हम लोग शरीर का मैसेज किसमें भेजता है? ब्रेन में। ये काम कौन करता है? सोडियम। ये काम कौन करता है? सोडियम। सोडियम हम लोग का शरीर का मैसेज किसमें भेजता है? ब्रेन में। अब एक्सॉन, एक एक्सॉन तो दूसरे एक्सॉन से जुड़ा नहीं है, क्योंकि नर्वस सिस्टम का लास्ट हिस्सा है एक्सॉन, वो एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से नहीं जुड़ा रहता है। इसीलिए वहां पे जो हम लोग का शरीर का सोडियम है वो क्या करता है? वो मैसेज को आदान प्रदान करता है। लेकिन कभी कभी किसी को बहुत भयंकर, हमारा जैसे बहुत पसीना तगड़ा चलता है, बहुत लेवल, एकदम हल्का से नहा के निकले ना पूरा रद्द बद हो जाएगा सर। अभी तो तनिक सुबह वीडियो बनाया तो तनिक सही है, लेकिन चल रहा है एकदम पीछे, हम समझ रहे हैं इतना पसीना चल रहा है। तो पसीना चलेगा, अब पसीना चलेगा ना, पसीना चला तो इसमें से सोडियम निकल गया। अब सोडियम निकल गया तो ब्रेन को मैसेज हो जाना एकदम कम हो जाएगा। तो देखिए कभी कभी किसी का पूरा पसीना निकला तो ब्रेन का अरे यार उधर है जैसा मामा जाना है। अगर कोई पसीना भी जो तड़तड़ा के निकल रहा है, आप उधर ए चाचा कहाँ है महाराज, कहाँ है सब्जी कहाँ रख दी? जो नहीं यार उधर कहाँ पता कहाँ है, ऐसे बोलता है। उसको याद ही नहीं, काहे ब्रेन को मैसेज नहीं भेज रहा। अगर बड़ी देर से कहा बोल रहा है सब्जी काहे कि इसको ब्रेन में मैसेज ही नहीं जा रहा, काहे सोडियम कम हो गया। और ज्यादा सोडियम कम हो जाता है तो चक्कर आ जाता है। देखिए कभी चीनी या नमक घोल, चीनी देता है घोल के, वो हो गया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज से तो नहीं पावर भी मिल जाता है। अब फिर उसमें तनिका सा नमक घोल दिया तो इससे कहा गया सोडियम भी मिल गया। बस समझ रहा है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक एक्शन दूसरे एक्शन से नहीं जुड़ा और सिग्नल भेजने का काम कौन करता है? सोडियम। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में
आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और धड़ल्ले से शीर्ष पे पहुंचाएं। जय हिंद।